बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला दराज है, फतूहात बढ़ती जा रही हैं। अफ़गान तालिबान अल्लाह के फजल करम से मुख्तलिफ़ इलाकों पर कंट्रोल हासिल करके अमलन इस्लामी हुकूमत का भी आगाज़ कर चुके हैं। एक तरफ से मैदान जंग के अंदर काबुल फ़ौजों और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ से दोहा के अंदर और दीगर जगहों पर तालिबान और काबुल हुकूमत या काबुल सियासतदानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, अब्दुल्ला जो अशरफ गनी के बाद अफ़गानिस्तान के 50% इक़्तिदार के मालिक हैं, यानी आधी हुकूमत का इख्तियार उनके पास भी है। तो अब्दुल्ला की सरबराही में एक वफ़द दोहा गया था काबुल से, जिन्होंने तालिबान के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात किए थे और इन मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका एलामिया में ये बात कही गई थी कि इस तरह की मीटिंग जारी रखी जाएंगी और इन मीटिंग के ज़रिए से रुकावटें दूर की जाएंगी और संजीदा कोशिशें करके जो मुज़ाकरात हैं इनको नतीजा खेज़ बनाया जाएगा और इनके ज़रिए से अमन लाने के लिए जितनी भी स्ट्रगल हो सकेगी, जितनी भी जद्दोजहद हो सकेगी वो की जाएगी। तो इस मुश्तरका एलामिया से ये बात वाज़ेह हुई थी कि दोनों के दरमियान ना तो जंगबंदी का मुआहिदा हुआ और ना ही कोई और चीज़ तय हुई इन मुलाकात के अंदर या इस जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात था इस राउंड के अंदर। आज अब्दुल्ला का एक बयान नशर हुआ है जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के माथा चलने वाले तुलू मीडिया नेटवर्क ने नशर किया है। इस बयान के अंदर जो अब्दुल्ला हैं उन्होंने एतराफ़ किया है कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये आखिरी मरहले में हैं, आखिरी मरहला है या एक आखिरी स्टेज बच गई है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो बेहतर है, वरना हालात संगीन हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला ने एतराफ़ किए है कि मुज़ाकरात की जितनी कोशिशें पिछले 10-11 महीनों से हो रही हैं वो कोशिशें इस बात की अलामत हैं कि मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। और नाज़रीन, अब्दुल्ला के इस बयान से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि शायद मुज़ाकरात से कोई नतीजा ना निकले। मैं पिछले काफ़ी अरसे से, कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना होने की एक बड़ी बुनियादी वजह है और वो है तालिबान का इस्लामी सिस्टम पर कायम रहना, तालिबान का इस्लामी सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम को कबूल ना करना और अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों का जमहूरी सिस्टम पर इसरार। तो ये बड़ी वजह है जो इख्तिलाफ़ की बाइस है या इख्तिलाफ़ की वजह है या इख्तिलाफ़ का सबब है कि तालिबान इस्लामी निज़ाम के अलावा कोई और सिस्टम मानने के लिए तैयार नहीं और तालिबान के मुखालिफ यानी काबुल हुकूमत के लोग वो इस्लामी सिस्टम को ना तो मानते हैं बल्कि वो जमहूरी सिस्टम पर इसरार कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन, बहुत से माहिरीन ये बात समझते हैं और हमें भी यही लग रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से नतीजे नहीं निकल रहे, नताइज नहीं आ सकते। अब अफ़गान तालिबान ग्राउंड के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे और ग्राउंड के अंदर पोजीशन मजबूत करके अमलन हुकूमत बहाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा माज़ी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था जब तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम उस वक्त जब तालिबान की वो क़यादत कर रहे थे और उस वक्त के जो सियासतदान थे, तंजीमें थीं, मुख्तलिफ धड़े थे, उनके साथ जब उनकी लड़ाई जारी थी तो उस वक्त भी मुज़ाकरात की कोशिशें हुई थी, मुज़ाकरात के लिए राउंड भी हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम रहे थे और बिल आखिर तालिबान ने नतीजा जिहाद के ज़रिए से और जंग के ज़रिए से हासिल किया था और अपनी 5.5 साल तक हुकूमत कायम की थी। तो अब भी यही है, अफ़गानिस्तान की जो अंदर की जो सिचुएशन है या अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री है या जो वहाँ की जो वहाँ के एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि कोई भी पार्टी वहाँ पर तने तनहा हुकूमत नहीं कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुख्तलिफ़ क़बाइल हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ कौमें हैं और मुख्तलिफ़ जहन रखने वाले, सियासी माइंड रखने वाले लोग हैं। तो उनके साथ तालिबान डील करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन जो मौजूदा काबुल हुकूमत है ये अमरीका और नेटो की माँ पर या उनकी मर्ज़ी से या उनकी पीछे से जो उनकी सपोर्ट है उसकी वजह से बैठी हुई है। इसलिए तालिबान इसे मकबूजा या काबिज़ हुकूमत करार देते हैं।
तो इस वक्त अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के राउंड थे वो इसलिए नाकाम हो रहे हैं, और अब्दुल्ला के इस बयान से भी वाज़ेह हो गया है। अब्दुल्ला ने एक बयान ये भी दिया है कि जब अमेरिका और नेटो फ़ौजी अफ़गानिस्तान से चले गए हैं, जब वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर तालिबान के पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि वो जंग करें, लिहाजा उन्हें हथियार डाल देने चाहिए, जंग बंद कर देनी चाहिए। तालिबान कहते हैं कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत भी लचक दिखाए, हमारे साथ डील करे, हमारे कैदियों को जो 7,000 से ज़ायद हैं उन्हें रिहा करे, हमारे जो अहम ओहदेदार हैं उनके नाम पाबंदियों से निकालें, ब्लैक लिस्ट से निकालें, तो हम भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो संजीदगी नहीं करेंगे और एक तरफ़ा मुतालबात करेंगे तो हम इसे नहीं मानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो अहम तरीन जो अपडेट है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ये है कि ज़ल्म खलीलज़ाद जो अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं वो पाकिस्तान के विज़िट पर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी एक मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमेरिका के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, माज़ी में हमने अमेरिका के साथ बहुत ताउन किए है और अमेरिका को और तालिबान को एक टेबल पर हमने बिठाया और हमने इनके दरमियान डील करवाई, इनखला करवाया, विड्रॉ करवाया, लेकिन अब अमेरिका नेगेटिव रोल प्ले करने से या हमारे खिलाफ साजिशें करने से बाज रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ल्म खलीलज़ाद पर वाज़ेह कर दिया कि अफ़गानिस्तान से कैसे कठपुतली काबुल हुक्मरान या हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हो रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और पाकिस्तान इनका जवाब देगा। ज़ल्म खलीलज़ाद को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि जो बाइडन अगर सीधे तरीके से पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं तो मुसावी ताल्लुकात रखें, डिक्टेशन या प्रेशराइज या धमकी हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से भी ज़ल्म खलीलज़ाद ने मुलाकात की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत के दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हैं, BLA TTP जैसे दरिंदों के जो हमले हैं उन पर उन्हें ब्रीफिंग दी है और कहा है, सबूत दिए हैं कि जो कुछ सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर भारत अमेरिका की नाक के नीचे कर रहा है हम इससे आगाह हैं और हम इनका जवाब देना जानते हैं। हम अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतार कर कठपुतली हुक्मरानों को और दहशत गर्दों को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हम आलमी कवानीन की पासदारी कर रहे हैं, लिहाजा हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अमेरिका पर वाज़ेह कर दिए है कि पाकिस्तान मसावी ताल्लुकात के अलावा किसी और तरह की धमकी या प्रेशर कबूल नहीं करेगा। तो पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है जबकि भारत का नेगेटिव रोल पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान के अंदर देख रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर है ये अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी का नायब है उसने अपने ट्विटर पर आज फिर एक ट्वीट की है। इसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात शुरू किए हुए हैं या मुज़ाकरात का जो ढोंग रचा रहे हैं ये एक ड्रामा है। तालिबान इस तरह के मुज़ाकरात से दुनिया के सामने अपने आप को ये पेश करना चाहते हैं या अपनी तस्वीर या अपनी साख ये बताना चाहते हैं कि वो तो अमन पसंद हैं, वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो मुज़ाकरात के नाम पर दुश्मनी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। लिहाजा तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। नाज़रीन काम आप जानते हैं अमरुल्लाह सालेह ये NDS का साबिक चीफ भी रहा है और जितनी कार्रवाइयाँ या जितने ऑपरेशन अब अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहे हैं इनका मास्टरमाइंड भी यही अमरुल्लाह सालेह है। जो भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है या हमले होते हैं या जो शहरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं ये सारी इनकी जो कमांड है वो अमरुल्लाह सालेह के पास है। तो अमरुल्लाह सालेह बुनियादी तौर पर तालिबान का पक्का दुश्मन है और ये मुज़ाकरात का भी मुखालिफ है और यही वो शख्स है जो बुनियादी रुकावट है अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी में। तो ये शख्स तालिबान के साथ किसी भी तरह की डील पर या समझौते पर राज़ी नहीं है और ये कहते हैं कि तालिबान को बस मारा जाए। इसी वजह से कहा जाता है कि अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह में भी शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और हो सकता है अशरफ गनी को हटाकर अमरुल्लाह सालेह अफ़गानिस्तान का मुस्तकिल सदर भी बन जाए। ये बातें भी अफ़गानिस्तान के अंदर चल रही हैं, जबकि अमरुल्लाह सालेह अमरीका का, नेटो का, इसराइल की एजेंसी मोसाद का भी मंजूर नज़र है। भारत की रॉ एजेंसी के साथ इसके गहरे ताल्लुकात हैं। तो जितने मुतालबात अमेरिका, नेटो, यूरोप, भारत, इसराइल अफ़गानिस्तान की हुकूमत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकता है वो सारे मुतालबात अमरुल्लाह सालेह पूरे कर रहा है और ये पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है। पाकिस्तान की फ़ौज पर इसने इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में हमले कर रही है, तालिबान की मदद कर रही है और पाकिस्तान की फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने नहीं दे रही है। पाकिस्तान को ये तालिबान का बानी करार देता है कि पाकिस्तान ही ने तालिबान को बनाया है, लिहाजा तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये जहरीला
शख्स है अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के ख़िलाफ़ भी, अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तान और अफ़गान ताल्लुकात में बुनियादी रुकावट है, इसको हटाना चाहिए, इसका खात्मा करना चाहिए। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।